हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ बावड़ी खेड़ा से पधारी कवयित्री लक्ष्मी राजवंशी जी है। लक्ष्मी राजवंशी जी छोटी उम्र से ही कविता पाठ करने लग गई और अभी ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में भी जुटी हैं। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो में पधारी हैं। इनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। लक्ष्मी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, और आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ पर बुलाया जी आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी आपने इस कविता विधा को चुना, तो इसके पीछे कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे? सर, मेरा जन्म 10 अक्टूबर सन 2000 को बावड़ीखेड़ा ग्राम में हुआ है और उसके बाद में मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव में बावड़ीखेड़ा में हुई। उसके बाद मैंने सीनियर तक की शिक्षा अपने पास के ही रानपुर गांव से प्राप्त की और उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कोटा यूनिवर्सिटी से किया है। जी और मेरे जीवन में कविताओं का जो प्रभाव रहा है वो कोरोना काल से बहुत ज्यादा रहा। वो बहुत खाली समय था जब मैंने बहुत ज्यादा कविताएं लिखी। गौरव जी सर मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से और उनके साथ की वजह से सर मैंने कविताओं में अभी तक जो भी उपलब्धि हासिल की है उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान। जी लक्ष्मी जी, कविता यानी मन के भावों को उकेरना होता है जी कागज सर। पर। तो ये मन में आया कैसे आपके, क्योंकि आप तो विद्यार्थी काल में थी, जी सर। और कैसे भाव मतलब प्रकट हुए कविता लिखने का आपके मन में? सर कवियों को सुनते थे, उनको देखते थे और अपने सर को भी स्कूल में जैसे कोई भी शनिवार को बाल सभा होती थी जी उस टाइम भी बहुत सर को ऐसे कविता गाते सुना। फिर ऐसे अखबार न्यूज पढ़ने का शौक था। फिर हमें कवियों की डायरिया पढ़ने का शौक लग गया और धीरे धीरे फिर सोचा कि ऐसे हम भी लिख सकते हैं। जी और फिर तभी सर मैं कहती हूँ कि हम सब कवि कैसे कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं कि मन के भावों ने शब्दों को कविता का आकार दिया। सच की गहराई में उतर कर सोच को विस्तार दिया। ज्ञान को अनुभव बनाकर रखा अपना हर कदम। ज्ञान को अनुभव बनाकर रखा अपना हर कदम। अनुभव की स्याही से कोरे जीवन को एक सार दिया। वाह, बहुत सुंदर कविता। लक्ष्मी जी, जब आप बता रही कि कोरोना काल का जो समय था जी सर। वह मतलब सब घरों में कैद थे, हम्म। उस समय भाव और ज्यादा और आपके ज्यादा। जी सर। जागे आपके, जी सर। और कविताएं आपने मतलब एक कविताओं का संग्रह कर लिया। जी सर। तो तब कोई भी कविता लिखी जाती है हम्म। तो उसको जचाने के लिए आप किसे मतलब बताती थी जांचने के लिए? सर मैंने तो ऐसे तो पहले ही लिख ली जी कि मैंने सोचा कि कविता कैसे लिखते हैं, कहाँ मात्राएं घटानी है, कहाँ बढ़ानी है, छंद कैसे लिखते हैं, मुक्तक कैसे लिखते हैं, गीत कैसे लिखते हैं, जी तो गीत भी कितनी प्रकार से लिखते हैं उसको सर मैंने पहले अध्ययन किया कि और बाकी कवि कैसे लिख रहे हैं। तो उसको मैंने खुद ही लिखा, खुद ही जांचा। उसके बाद कम से कम मैंने 50 या 60 के लमसम कविताएं लिखकर अपने गौरव जी सर को दिखाई। जी उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हो और उन सर ने फिर 1 डेढ़ महीने के अंदर ही मुझे कविता के मंचों पर ले गए सर। वो सबसे पहले झिलाई के मंच पर लेकर वाह, गए बहुत बढ़िया। और उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि आप मेरी स्टूडेंट रही हैं और आप बहुत अच्छा लिख रही हैं। जी और उन्होंने बाकी और कवियों को भी दिखाना शुरू किया, फेसबुक पर डाला। और अब जिनसे भी वो कवि सम्मेलन में ले जाते तो बाकी कवियों को भी बताते हैं मेरी कविताओं के बारे में। जबकि मैंने तो उनको 50-60 लिख के दिखाई थी, पर सर बोलते हैं कि कम से कम इन्होंने 100-150 लिख के दिखा दी थी। जी तो सर का बहुत ही मतलब वो बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं और सर मेरा बहुत उत्साहवर्धन करते हैं जी जहाँ भी मिलते हैं। और फोन पर भी मैं उनको अब जो भी नया लिखती हूँ उन्हीं को सुनाती हूँ जी अभी भी।
लक्ष्मी जी, आप ग्रामीण परिवेश से निकलकर बाहर आई, यानी प्लेटफॉर्म मिले आपको। जी सर। जब पहली बार आपको मंच मिला हम्म। और आपके सर, आप बता रहे हो गोरख हम्म। प्रचंड जी आपको लेकर गए, जी सर। तो जब मंच पे पहली बार कविता पढ़ी जाती तो कैसा महसूस हुआ था आपको उस समय? सर वो तो भाव तो ऐसे आ रहे थे कि मतलब बहुत इतनी भीड़ को देखे थोड़ी घबराहट तो होती है, लेकिन फिर कि हम बाकी कवियों ने भी शुरुआत इसी समय और इसी मतलब इसी नजरिए से की है कि आज थोड़ी सी घबराहट है, लेकिन धीरे धीरे हम अच्छे सुनाने लगेंगे, लोग हमें पसंद करने लगेंगे, धीरे धीरे सब अच्छा होता जाएगा, कामयाबी धीरे धीरे मिलती जाएगी। तो बस बिल्कुल। इसी को ध्यान में रखकर। जी। लक्ष्मी जी, आपने जो मंचों से कई कविताएं सुनाई होगी, कोई कविता हो हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। जी सर। सर मैंने जो अपनी 4 पंक्तियाँ जो मैंने उस शुरुआत में लिखी थी बेटियों के लिए, मैंने सबसे ज्यादा हाँ। लिखा, वीर भावना द्वेष जला दूं, मैं ऐसी एक ज्वाला हूँ, कर दे जो चित मन को पावन, मैं तुलसी की माला हूँ, सादगी पहचान है मेरी, ना कमजोरी इसे समझो, आज की हूँ बेशक किरण में, कल का नया उजाला हूँ, आज की हूँ बेशक किरण में, कल का नया उजाला हूँ, अपने हक के लिए जो लड़ती, मैं निडर एक बाला हूँ, विश्वासों से बुने हुए रिश्तों का मैं एक जाला हूँ, अस्तित्व मिटाना मेरा अब इतना आसान नहीं होगा, सागर मंथन से छलका जो, मैं अमृत का प्याला हूँ। वाह, बहुत सुंदर। बेटी पे कविता आपने लिखी और यानी नारी शक्ति का जो स्वाभिमान आपने जगाया बेटी की कविता से, वह बहुत ही सुंदर गीत है। लक्ष्मी जी, अब तक कितनी कविताएं आप लिख चुकी? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर अभी कह सकते हैं कि 200 से ऊपर, मतलब मुक्तक छंद गीत सब मिलाकर इतना स्कोर तो हो गया होगा जी सर। जी। मतलब तो पूरी किताब होने में है अभी। अच्छा अच्छा, किन किन विधा में आप लिखती हो? सर मैं श्रृंगार में लिखती हूँ, और इसमें देशभक्ति की कविताएं लिखती हूँ, छंद लिखती हूँ, गीत लिखती हूँ सर। जी और जी, श्रृंगार ज्यादा लिखा है सर अभी तक, बहुत बढ़िया। गीत उसी में लिखे हैं सर। तो लक्ष्मी जी, आप अभी एक विद्यार्थी काल में हो जी सर। और आप विद्यार्थी काल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी आप कर रहे हो, जी कैसे सर। समय निकाल पाते हो आपके साहित्य सृजन के लिए आप? सर 1-2 घंटे हफ्ते में कभी नहीं हो भी पाता है, तो फिर संडे को या एक दिन सैटरडे को 2 दिन ऐसे करके, मतलब लेखन कार्य से तो जुड़े रहना ही है, क्योंकि हमें खुद भी जागृत रहना है और समाज को भी करना है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जी तो भगवान ने हमें अगर थोड़ा अगर इसके लिए हमें कुछ दिया है, तो हम बस कि किसी के थोड़े भी अगर काम आए किसी को जागृत करने में, तो बस वो सच को आधार बनाकर जी लोगों को प्रेरित किया जाए। और मैं बच्चों के को भी मतलब ऐसे प्रेरणादायक गीत लिखती हूँ, जैसे शिक्षा से जुड़े हुए। तो जी। मैंने उसकी अभी मेरे को पूरा तो नहीं ध्यान आएगा, एक बंद सुनाती हूँ उस हाँ, गीत का। सुनाइए। कोशिशों से मंजिलों की ओर बढ़ सकूं मैं, इतिहास दुनिया में नया अब गढ़ सकूं मैं, कोशिशों से मंजिलों की ओर बढ़ सकूं मैं, इतिहास दुनिया में नया अब गढ़ सकूं मैं, खुद से किया जो वादा निभाना भी होगा, गिरने पर खुद को संभलना भी होगा, फिर भी अपनी किस्मत में एक सितारा जड़ सकूं मैं, इतिहास दुनिया में नया अब चढ़ सकूं मैं, लड़की के अधिकार की बंदिश जानती हूँ, मर्यादा और परंपरा को मानती हूँ, कामयाबी
नबी का परवान चढ़ सकूं मैं, इतिहास दुनिया में नया अब गढ़ सकूं मैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी युवाओं के लिए, मतलब एक संदेश पर आपने कविता सुनाई। आपने इस इतनी छोटी उम्र में कितने मंच साझा किए, कहाँ कहाँ आपने अपनी कविता पाठ किया? सर शुरुआत तो मेरी झिलाई के मंच से हुई थी, और उसके बाद में सर दूसरा मंच मुझे मनोहर थाना में मिला। उसके बाद सर खानपुर में मंच मिला। उसके बाद टोक महोत्सव में मंच मिला। उसके बाद जयपुर में, और ऐसे अपनी कविताएं काव्य मंचों पर साझेदारी अभी तक बनी रही है सर, जी। और आगे भी बनी रहेगी। मंचों पर कई वरिष्ठ कवि साहित्यकार जब आपको मिलते होंगे, जी सर। तो जब उनकी कविताएं सुनती भी होंगी और या वो आपको आशीर्वाद भी जी देते सर। होंगे, तो कैसा एक भाव मन में आता था आपके? सर यही भाव मन में आता था कि अब आगे और अच्छा लिखना है, और अच्छी कोशिश करनी है। जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हम्म। वह आपकी रचनाओं को सुनकर और पढ़कर कैसा महसूस करते थे? जी सर, और सब गौरव जी सर से कहते थे कि आज मतलब अभी आप अच्छा लिख रहे हो, धीरे धीरे आप बहुत आगे जाओगे, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। जी। सभी प्रसन्नता व्यक्त करते थे सर हमारी कविताओं को लेकर। जी। आपने श्रृंगार भी लिखा। जी सर। श्रृंगार का कोई गीत हो तो सुनाए। जी सर। सर श्रृंगार का गीत ऐसे है कि हमारे देश में मतलब प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो या तो राधा और कृष्ण से ली बिल्कुल। जाती है, और या फिर मीरा और कृष्ण जैसी। जी। तो मैंने मीरा को आधार बनाकर एक गीत लिखा है कि मीरा की जो भावना रही होगी वो जी। कैसी रही होगी। बिल्कुल। तेरे इश्क में हुई हूँ मैं जब से दीवानी, मशहूर हुई शहर में अपनी प्रेम कहानी, वाह, क्या बात। मशहूर हुई शहर में अपनी प्रेम कहानी। कंगन की खन खन में स्वर है वो तेरी धड़कन का, शोर हुआ है सरगम अब पायल की छन छन का। कोयल गीत मिलन के गाती, सुन मैं हुई हूँ पानी पानी, तेरे इश्क में हुई हूँ मैं जब से दीवानी, तेरे इश्क में हुई हूँ मैं जब से दीवानी। मद मस्त हवा का झोंका सिर से चूनर उड़ा रहा है, विरहिन चकवी का क्रंदन पीड़ा बढ़ा रहा है, विरहिन चकवी का क्रंदन पीड़ा बढ़ा रहा है। संभल संभल कर चलती थी मैं, मन कर बैठा मन मानी, तेरे इश्क में हुई हूँ मैं जब से दीवानी, तेरे इश्क में हुई हूँ मैं जब से दीवानी। और शर श्रृंगार की 4 पंक्तियां हैं, ये और देखे। प्रेम की धुन सुनी बावरी हो गई, प्रेम की धुन सुनी बावरी हो गई, मिले तुम जो सनम शायरी हो क्या गई, बात है। लग गई जब नजर जमाने की हमें, पहली मुलाकात आखिरी हो गई, पहली मुलाकात आखिरी हो गई। बहुत सुंदर श्रृंगार। लक्ष्मी जी, जो आप बता रही कि आपने जो इतनी कविताएं लिख दी, जी सर। तो क्या इसको एक पुस्तक के रूप में भविष्य में लाने का प्रयास है आपका? जी सर, मैं अभी ज्यादा टाइम पढ़ाई को दे रही हूँ, और सर उसके लिए क्या है कि मुझे कलेक्शन करना पड़ेगा रचनाओं जी। का। जी। और जैसे कि मुक्तक अलग, और छंद अलग, और गीत अलग, फिर उनके रस अलग, और ऐसे अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। तो जी। उसमें मेरा टाइम जाएगा। तो अभी सोच रही हूँ कि पहले सर कि मैं अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो फिर उसको जी। ज्यादा टाइम दूंगी अभी, जी। और इसको भी टाइम दूंगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जैसे 2-3 साल बाद फिर जैसे भी टाइम मिला
या कोई जॉब लगने के बाद फिर देखेंगे सर। जी, किताब तो छपवानी है सर जी वैसे। जी। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में यानी राजकीय सेवा में जाना जी चाहती सर। हो, और राजकीय सेवा के साथ साहित्य हम्म, क्षेत्र से भी आपका जुड़ाव रहेगा, जी सर। तो क्या मन में ठान रखी है आपने, किस तरह आप एक सेवा में जाना चाहोगे? सर अभी तो मतलब जो भी सेवा रहेगी हमारी हमारी जहाँ पर भी जी जैसी भी जॉब लगेगी उसके साथ मुझे लिखना भी है, और अपने जो भी अपने आसपास के लोग हैं उनको प्रेरित करना है, जो उन्हें जागृत करना है। जैसे भी समाज में कोई भी इशू हो उसके लिए लोगों को प्रेरित करना रहेगा, और सच की आवाज को, जनता की आवाज को उठाना रहेगा अपनी कविताओं से। तो मेरा कोशिश ये रहेगी कि मैं अपनी जॉब के साथ, अपनी सेवा के साथ, मैं अपनी कविताओं को भी हमेशा टाइम देने का प्रयास करूँ। जी, बहुत बढ़िया। जाते जाते लक्ष्मी जी एक कविता और आप हमारे दर्शकों को सुना के जाएं। जी सर। कविताओं में तालियों का जैसे साज जरूरी है, हो सुनहरा कल तो फिर कोशिश आज जरूरी है। भूल जाओ मतभेद आपसी, अपने अपने तुम सभी, हम सब की अब देश हित में एक आवाज जरूरी है। हम सब की अब देश हित में एक आवाज जरूरी है। जिम्मेदारी और सम्मान का सिर पर ताज जरूरी है। जिम्मेदारी और सम्मान का सिर पर ताज जरूरी है। प्रजा सुखी हो तो फिर राजा पर भी नाज जरूरी है। शांतिपूर्ण वातावरण हो देश में तो इसीलिए हम सब, शांतिपूर्ण वातावरण हो देश में तो इसीलिए फिर से त्रेता वाला वो राम राज जरूरी है। बहुत और सुंदर। सर देशभक्ति की 4 पंक्तियां हाँ, और। जी सुनाइए। सर। कर दे जो चित मन को पावन, मैं गंगा का पानी हूँ। कर दे जो चित मन को पावन, मैं गंगा का पानी हूँ। मैं हूँ दुर्गा काली लक्ष्मी, और मैं ही तो वाणी हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो धर्म मेरा, गर्व मुझे इस बात का कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। गर्व मुझे इस बात का कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। बहुत सुंदर। ये थी हमारे साथ बावड़ी खेड़ा से पधारी नवोदित कवयित्री लक्ष्मी राजवंशी जी। लक्ष्मी राजवंशी जी ने छात्र जीवन से ही अपनी कविता मन में रचने लगी और धीरे धीरे उसको कागज पे उतारा, और इनके प्रेरणा स्रोत वरिष्ठ साहित्यकार व कवि गोरस प्रचंड जी रहे हैं, जो इनके यहाँ शिक्षक थे। उन्हीं की प्रेरणा से ये आज इस मुकाम तक पहुंची हैं, और कई मंच राज्य में साझा किए हैं। हमारी शुभकामनाएं भविष्य में ये और ऊंचाइयां छुएं। आज ये हमारी स्टूडियो में पधारी। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर।